हेलो गाइस नमस्ते होइन आज फेरि म यता स्टार एसिया पेसिफिक कन्सल्टेन्सीमा आएको छु है। यहाँबाट मलाई जानकारी आएको थियो कि अर्जेन्ट रिक्वायरमेन्ट पोल्यान्ड र माल्टाको लागि भनेर। सो गाइस यदि तपाईँहरू पनि इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने यदि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो स्टार एसिया पेसिफिक कन्सल्टेन्सीमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको डिटेल्स यसको लोकेसनहरू सबै म डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु गाइस है। र अहिले एकदमै अर्जेन्ट हायरिङ पोल्यान्ड र माल्टाको लागि आएको छ। सो त्यसैको लागि गाइस केही बुझौँ केही छलफल गरौँ भनेर म यो अफिसमा आएको है। नेपालबाट पनि जान सक्नुहुन्छ या दुबईबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। दुबईमा हुनुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट गर्नु होला है, अफिस एकचोटि भिजिट गर्नु होला। र नेपालबाट जान चाहनुहुन्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त गाइस। त्यही हो, अब बाँकी कुरा म भित्र गएर गर्छु हाम्रो यहाँ कन्सल्टेन्सीको स्टाफसँग। बाँकी कुरा वहीँबाट बुझौँ। ओके गाइस। हेलो गाइस नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई मेरो अर्को नयाँ भ्लगमा है। सो आज म फेरि स्टार एसिया पेसिफिक कन्सल्टेन्सीमा आएको छु है। सो यहाँबाट मलाई जानकारी आएको छ कि केही जबको भ्याकेन्सी है आएको छ भनेर, जस्तै माल्टा र पोल्यान्डको लागि एकदम अर्जेन्ट रिक्वायरमेन्ट छ भनेर है। सो त्यसैको बारेमा आज हामी विनोद सरसँग डिस्कस गर्न जाँदैछौँ है। सो बाँकी डिटेल्स विनोद सरसँगै बुझौँ है त गाइस। भिडियो हेर्दै गर्नु होला अन्त्यसम्म। हाय, स्वागत है आप। थैंक यू मेरे चैनल में फिर वापस मिले। ओके, थैंक यू इसके लिए। ओके, और अभी फिलहाल हमारे पास जो अर्जेंट बेसिस पे वैकेंसी है वो दो कंट्री का है, माल्टा एंड पोलैंड का। ओके ओके दोनों में अर्जेंट बेसिस पे बंदे चाहिए और विथ इन 3 मंथ के अंदर उसका गारंटी के साथ उसका काम हो जाएगा स्टैंपिंग तक। बिकॉज क्या होता है एक्चुअल वर्क परमिट मोर देन 100 वर्क परमिट आती है मार्केट से। ओके कोई भी कंपनी वीजा ऐसे वर्क परमिट दे देती है, बट इधर कॉन्सुलेट से फिर स्टैंपिंग नहीं होता है, रिजेक्शन होता है। बहुत ऐसे केस सुने कि बहुत रिजेक्शन हो आ रहा है। ओके किसी का वीजा नहीं लग रहा है। ओके तो हमारे पास जो अभी आया है ना वो गारंटेड है। ओके आपका स्टैंपिंग होगा, आपको वही टाइम वही उसके हिसाब से आपको टर्म्स ऑफ पेमेंट बनाएंगे हम। ओके पेमेंट का टर्म्स कंडीशन बनाएंगे कि आपका वीजा लगे उसके बाद ही आपको पेमेंट देना है। ओके तो ऐसे भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है अभी। उसके अंदर हमको अर्जेंट बेसिस में जो माल्टा है ना उसके लिए चाहिए फर्स्ट हो गया क्लीनर, कारपेंटर, प्लम्बर। ओके ये अभी अर्जेंट बेसिस पे है ये तीनों कैटेगरी। और हाँ इम्पोर्टेंट बाइक राइडर है, होम कंट्री का लाइसेंस है चलेगा। ओके ये सबका है, उसका लाइसेंस का पूरा कॉस्ट कंपनी विल पे। ओके सो यू हैव नो वरी अबाउट दैट। ओके ये सब आपको 4 कैटेगरी अभी हमारे पास अर्जेंट है माल्टा के लिए। आपका जो सैलरी है वो 1600 यूरो आपको मिलेगा 8 आवर का, प्लस आपको जो ओवर टाइम मिलेगा पर आवर आपको 6 यूरो पर आवर के हिसाब से मिलेगा। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, वीजा कंपनी देगा और आपको फूड आपका खुद का रहेगा, कंपनी आपको किचन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ओके और उसके बाद आपका जो विथ इन 2 मंथ के अंदर आपको टीआरसी बना के देगा। ओके जो लोगों को आगे भी जाना है वो लोग उधर से जा सकते हैं। पोलैंड के अंदर जो अभी काम है, पोलैंड के अंदर हमारे पास है वो एक चिकन फैक्ट्री कंपनी का काम है, उसमें पैकेजिंग का काम है और उसका भी सेम प्रोसीजर ही है क्योंकि ये सब सेंजन में वो क्या सबमिशन करना पड़ता है। अब पहले वर्क परमिट आती है उसके बाद एम्बेसी से सबमिशन करना पड़ता है कॉन्सुलेट से। ओके तो सेम प्रोसीजर है, उसके अंदर भी 3 मंथ का टाइम है। अकॉर्डिंग सम ऑफ कंपनी ऐसा जो अर्जेंट बेसिस पे जिसको बंदे चाहिए तो थोड़ा उधर से वो लोग प्रोसेस करवा देते हैं तो उसके अंदर जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाता है। अभी फिलहाल तो थोड़ा रश लगा हुआ है, आपको भी पता है कि माल्टा में भी अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो फिर रिजेक्शन आ रहा है। बट जो हमारे पास काम है वो भी डन बेस पे भी है। ओके और ये मीन्स गारंटेड भी है, अगर आपका वीजा नहीं लगा, स्टैंपिंग नहीं हुआ तो पूरा पेमेंट आपको रिफंड मिलेगा पॉलिसी के साथ। और एक और बात सर, बहुत लोग पूछते हैं कि दुबई से पोलैंड जाने के लिए हाँ। और या तो नेपाल से डायरेक्ट, तो इस बीच में खर्चा कितना आएगा मतलब? हाँ इस बीच में क्या होता है डिपेंड्स, देखो प्रोफेशन होता है। देखो सब लोग क्या करते हैं, ये एक रियलिटी है, सब लोग क्या करते हैं कि देखो फाइल प्रिपरेशन सब लोग करवा सकते हैं सही, बट नोबडी हैज ऑथोरिटी दैट स्टैंपिंग योर वीजा, दैट ओनली कॉन्सुलेट के पास एक अथॉरिटी है कि आपका वीजा रिजेक्ट करे या तो अप्रूव करे, ग्रांटेड करे। उसके सिवा कोई उसमें कोई गारंटी बोले कि भाई ऐसा मैं करके दूंगा, ऐसा करके दूंगा, सब झूठ है। ओके ऐसे मत पढ़िए
क्योंकि वीजा देना ना देना कॉन्सुलेट ओके उसके अंडर होता है, वो डिसीजन ले सकती है कि कितना वीजा देना है, किसको देना है। ओके वो विदाउट रीजन भी वो आपको रीजन मेंशन करके देगा उसमें कि भाई कैसे रिजेक्ट हुआ। बहुत कंपनी ऐसी होती है उधर से वर्क परमिट देती है, बट वो लोग चेक करते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट लगा तो वो रिजेक्शन कर देती है। बेटर है अगर होम कंट्री में है तो उधर से ही अप्लाई करे। ओके और अगर यूएई के अंदर है, अमीरात साइड ही है, अच्छा प्रोफेशन है तो भी चलेगा, मुश्किल नहीं है। ओके लेकिन अभी आप कैसा होता है कि मैंने जो अच्छा कैटेगरी का वीजा है बंदे के पास दुबई का, और फिर वो उधर जाके हेल्पर में अप्लाई करेगा तो वो लोग भी डाउटफुल हो जाएगा ना कि भाई हाँ ये बंदे का इधर अच्छा कैटेगरी है और उधर ऐसे लेबर काम में क्यों जा रहा है, तो भी रिजेक्शन आता है। मीन्स सब प्रोफाइल देखना पड़ता है, डिपेंड्स प्रोफाइल होता है कि किसका कितना कैसा प्रोफाइल है और आगे भी वो कौन से काम में जा रहा है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। सही। और ये जो दुबई से जा रहा है कोई पोलैंड हो या माल्टा, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? जैसे 6 मंथ तो ऑलरेडी इधर होना ही चाहिए। इधर से अगर वर्क परमिट में जाता है नो इश्यू, बंदे का उसके पास कैंडिडेट के पास अमीरात आईडी होना चाहिए, एमिरेट्स आईडी होना चाहिए, मोर देन 3 मंथ इधर स्टे किया हुआ बंदा मींस काम किया हुआ। ऐसा नहीं हो कि भाई आज आया स्टे आईडी बनाई सेकंड डे दे वांट टू फ्लाई। ओके इधर रुकना पड़ेगा उसको। हाँ और फिर इधर से अप्लाई कर सकते हैं। ओके उसका तो भी वो वर्क परमिट आ जाता है, बट क्या है इधर से अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रहा है, बट खर्चा डबल हो जाएगा। खर्चा डबल होम कंट्री में है तो उधर से भी हम करवा के देंगे, कोई इश्यू नहीं। हमको सिर्फ पेमेंट गारंटी चाहिए। ओके सियोरिटी चाहिए कि हाँ भाई मीन्स कोई आगे फिर क्या होगा उसका काम हो जाएगा, पेमेंट नहीं आया तो फिर बंदा टाइमली फ्लाई नहीं हुआ तो ऐसे केस में होता है कि भाई वर्क परमिट वो कंपनी कैंसिल भी करवा सकती है, तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि हम MOU बना के काम करते हैं ना, इसीलिए। तो नेपाल से भी जा सकता है, दुबई से भी जा सकता है। नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान कोई भी कंट्री में हो सीधा वर्क परमिट में बंदा उधर से ही जा सकता है, अपने कंट्री से जा सकता है, अपने कंट्री से दुबई आना जरूरी नहीं। ठीक है तो ये आपने बोला था नेपाली इंडियन रुपीज में 6 लाख माल्टा के लिए। हाँ राइट 25,000 अराउंड ग्राम से ग्राम या। और नेपाली रुपीज में कितना हुआ? अभी नेपाली रुपीज का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट 6 लाख का 10 लाख, हाँ 10 लाख समथिंग, हाँ 8-9 लाख समथिंग, 8-9 लाख समथिंग नेपाल से लगेगा माल्टा के लिए। डायरेक्ट नेपाल टू माल्टा भी जा सकते हैं ना? जा सकता है, जा सकता है, इजीली जा सकता है, नेपाल टू पोलैंड। हाँ गारंटी के साथ जा सकते हैं। और हमारा पोलैंड और माल्टा का अभी अर्जेंट अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रहा है। ओके उसमें बोला मैं आपको वो कैटेगरी में सब मुझे बंदे चाहिए। बाइक राइडर हो गया, क्लीनर हो गया, प्लम्बर हो गया। ओके और ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ ये 3 कारपेंटर। हाँ कारपेंटर। ये माल्टा के लिए है? हाँ ये माल्टा के लिए है। और पोलैंड के लिए जो अभी अर्जेंट बेसिस पे है वो चिकन फैक्ट्री के अंदर है, पैकेजिंग का काम है। पैकेजिंग का काम, अनलोडिंग अनपैकेजिंग, हेल्पर कैटेगरी। हेल्पर के, हाँ सर। ओके क्या है? हाँ इसका प्रोसेस में फर्स्ट आपको है ना आपका पासपोर्ट स्कैनर्ड कॉपी ऑल पेज। ओके HD कलर कॉपी में चाहिए मुझे, और एक आपका फोटो चाहिए। ओके और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है होम कंट्री का या तो फिर इधर का जिधर का भी जो भी आपको एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस चाहिए। लाइसेंस जो बाइक राइडर है उसके लिए आपका लाइसेंस कॉपी भी उसके साथ अटैच होना चाहिए। ओके आपका एक CV चाहिए। ये डॉक्यूमेंट हम सबमिशन करेंगे। ओके जैसे हमको कंफर्म होता है फिर हम आपको आपके साथ एग्रीमेंट बनाएंगे। ओके उसके बाद आपका वर्क परमिट आएगा, देन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके माल्टा के लिए है उसके अंदर आपको एडवांस में पेमेंट करना पड़ेगा फाइल के साथ। पहले फाइल देखेंगे, फाइल हम चेक करेंगे। ओके कि भाई हाँ एलिजिबल है कि नहीं, अगर पॉसिबल है एलिजिबल है बंदा तो फिर हम आपको उसके हिसाब से आपको बताएंगे। ओके ये फर्स्ट स्टेप एडवांस पेमेंट कितना है? हाँ उसमें आपको 2,500 दिरहम पे करना पड़ेगा इधर। ओके डॉक्यूमेंट के साथ वो हम आगे अप्लाई करेंगे, और जैसे उधर से अप्रूवल आता है फिर स्टेप बाय स्टेप आपको पेमेंट करना है। जैसे आपका काम होता जाता है वैसे आपको पेमेंट करना है। ये तो हो गया। और ये सब पूरा जो है आपका जो चैनल है सल्लू राणा ब्लॉग्स। ओके सब उसमें जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये सब डिटेल नीडी पर्सन को मिले। ओके जिसको जरूरत है, जिसको जाना है वो लोगों को ये डिटेल उसके साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज फॉरवर्ड हो। और कोई ऐसा बंदा कोई बोले कि हाँ भाई ऐसा डन बेस पे है या तो फिर ऐसे डायरेक्ट जा सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वर्क परमिट आता है फिर भी रिजेक्ट होता है। 1000 ऑफ वर्क परमिट हमारे पास ऐसा पड़ा है कि जो आया है और किसी का स्टैंपिंग नहीं हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे वर्क परमिट आ गया और सब चलो काम हो गया। जब तक एम्बेसी में पासपोर्ट से उधर से रिटर्न नहीं आता तब तक कोई कंफर्म नहीं होता है भाई, ये क्लियर बात है। ओके त्यही हो है। यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने है एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टार एसिया पेसिफिक कन्सल्टेन्सीमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बाकी डिटेल्स होइन मोर डिटेल्स
डिस्क्रिप्शन है ना, यू कैन हाँ। चेक माय डिस्क्रिप्शन आल्सो गाइस। एड्रेस और मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उधर जाइए और उधर से कॉन्टेक्ट नंबर निकालिए। ऑफिस का एड्रेस भी है 105 मोंटाना बिल्डिंग, सेम नेस्टो बिल्डिंग, ओके, अलवालिद स्ट्रीट, करामा। Yes, करामा। आप आइए और डॉक्यूमेंट साथ में लेके आइए, मुश्किल है हम आपका अप्लाई करके देंगे इधर से। हाँ। और बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ दोस्त लोग, तो आप विजिट कर सकते हैं एक बार और हमारा विनोद सर से मिलके पूरा बात जान सकते हैं ना। ओके, या श्योर। सो गाइस, ओके गाइस, थैंक यू। बाकी अपडेट मैं लेके आता हूँ। ओके गाइस, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब प्लीज गाइस।